तो आज हम लिमिट के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ मानक सीमाओं का अध्ययन करेंगे और इन मानक सीमाओं के द्वारा काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व किया सकते हैं लिमिट्स के, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी सोल्व किया सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। आप एक बार देखो इस वीडियो को पूरा, फिर आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर पाओगे। देखिए ध्यान से, बस आपको कुछ मानक सीमा याद रखनी है। जैसे कि पहली जो मानक सीमा है हमारी वो ये है कि आपको याद रखना है कि देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इस तरह से हो, अगर मान लीजिए लिमिट यहां पर दे रखी हो x टेंड टू 0 और यहां पर दिया हो sin x अपॉन x, और ऐसे ही अगर यहां पर दिया हो लिमिट x टेंड टू 0 और यहां पर दिया हो कितना tan x अपॉन x। देखिए आपको याद करना है इन चीजों को, है ना, ये कुछ मानक सीमाएं हैं। तो इनका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये आता है 1, यानी लिमिट x टेंड टू 0 पर sin x अपॉन x और लिमिट x टेंड टू 0 पर tan x अपॉन x, ये कितना होता है, ये होता है 1 होता है। दूसरा जो आपको रिजल्ट है, जो आपको मानक सीमा है, वो आपको ये याद रखनी है कि यहां पर जो लिमिट x टेंड टू 0 पर अगर मान लीजिए ऐसे दे रखा हो कि साइन इनवर्स x अपॉन x, और ऐसे ही यहां पर भी दिया हो कितना लिमिट x टेंड टू 0 पर tan इनवर्स x अपॉन x। तो ध्यान रखना है, चाहे साइन इनवर्स हो या साइन x हो और नीचे अपॉन में x हो, तो इनका वैल्यू भी कितना होता है, ये भी 1 होता है। यानी साइन इनवर्स x अपॉन x और tan इनवर्स x अपॉन x, वो लिमिट जो है x टेंड टू 0 दे रखी हो तो इनका वैल्यू भी 1 होता है। इसके अलावा आपको तीसरा जो मानक सीमा है वो आपको ये याद रखनी है कि अगर मान लीजिए आपको दे रखा हो कितना कि लिमिट x टेंड टू 0, अगर आपको लिमिट जो है वो x टेंड टू 0 दे रखी हो और आपको इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन दिया हो 1 प्लस 1 अपॉन x वाली कंडीशन दी हो, 1 प्लस 1 अपॉन x वाली कंडीशन, सॉरी 1 प्लस x वाली कंडीशन, 1 प्लस x वाली कंडीशन दे रखी हो और यहां पर दिया हो 1 अपॉन x, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा रिजल्ट आपको कभी भी दिखे कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन x और लिमिट जो है x टेंड टू 0 होगी, तो आपको इसका जो रिजल्ट आता है, इसकी जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, वो होती है एक्सपोनेंशियल यानी कि e होती है। अब हो सकता है कि इसको जनरलाइज कर दें हम, देखिए कैसे, कि मान लीजिए यहाँ पर x के साथ में जो इसका गुणांक है वो 1 है। अगर मान लीजिए x के साथ में इसका गुणांक जो है वो गुणांक हो कितना, a गुणांक हो, यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 दे रखी हो और यहाँ पर दे रखा हो 1 प्लस ax और इसकी पावर कितनी 1 अपॉन x। तो ध्यान रखना कि इसमें जो रिजल्ट आता है वो आता है e की पावर a, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर कितना होता है, a होता है। आपको जो फोर्थ रिजल्ट है जो आपको अच्छे से याद रखना है, फिर इन्हीं रिजल्ट का यूज करके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जो फोर्थ रिजल्ट आपको याद रखना है कि लिमिट अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर लिमिट जो है आपको x टेंड टू इन्फिनिटी दे रखी हो, ठीक है, और यहां पर 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर यहां पर 1 अपॉन x दे रखा हो, यानी कुछ इस तरह से हो, लिमिट जो है x टेंड टू इन्फिनिटी दे रखी हो और ब्रैकेट में यहां पर 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर कितना, 1 अपॉन x नहीं सॉरी x, है ना, यहां पर कितना देखो 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर अगर x दे रखा हो, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट तब भी हमारा e एक्सपोनेंशियल होता है, यानी कि e के बराबर आता है। अब इसी बात को जनरलाइज किया सकता है कि मान लीजिए कि यहां पर जो लिमिट है, ये लिमिट तो x टेंड टू 0 ही रहे, सॉरी x टेंड टू इन्फिनिटी ही रहे, और यहां पर इसको कर दे हम 1 प्लस 1 की जगह, देखिए ऊपर जो गुणांक था वो कितना था, 1 था, अगर यहां पर a आ जाए a अपॉन x, इस टाइप का कुछ हो और यहां पर पावर कितनी रहे, पावर x ही रहे, तो ध्यान रखना है आपको यहां पर जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा e की पावर कितना, e की पावर a होता है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा देखिए आपको पांचवी चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर यहां पर जो लिमिट है, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रही है, x का जो वैल्यू है, और यहां पर अगर आपको e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर इस तरह से कुछ दे रखा हो, तो इसका वैल्यू भी कितना होता है, इसका वैल्यू भी होता है 1 होता है। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से, ये कुछ मानक सीमाएं हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा
अब मान लीजिए कि अगर हम इसी को अगर हम जनरलाइज कर दें कि यहां पर e की जगह पर मान लीजिए अगर a हो, यहां पर e की जगह पर कितना हो, a हो, और लिमिट जो है वो x टेंड टू 0 हो, और यहां पर a की पावर x माइनस का 1 अपॉन, और यहां पर रखा हो x। अब हो सकता है देखिए यहां पर एक्सपोनेंशियल था, एक्सपोनेंशियल ना होकर के मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है a का वैल्यू, यानी a जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में जो लिमिट्स होती है, यानी कि जो वैल्यू आती है लिमिट्स की, वो आती है ln a, और यहाँ पर ध्यान रहे जो a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो लघु गुणक होता है तो उसके अंदर जो ये यहाँ पर आगे वाला नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, 0 नहीं होता है और माइनस में नहीं होता है कभी भी। इसके अलावा देखिए छठी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो आपको अच्छे से याद रखनी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसे देखो आपको लिमिट, अगर आपको लिमिट x टेंड टू 0 दे रखी हो और यहाँ पर दे रखा हो कितना ln 1 प्लस x अपॉन x, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो उस पर लिमिट दे रखी हो x टेंड टू 0 की, तो आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, वो होता है 1। कितना होता है वो? ये होता है रिजल्ट इसका 1 होता है। अब आपको एक छठी चीज आपको याद रखनी है कि अगर मान लीजिए अगर ये कुछ इस तरह से दिया हो, जैसे कि यहां पर अगर लिमिट दे रखी हो x टेंड टू a, अगर लिमिट जो है वो a की तरफ टेंड कर रही है और यहां पर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन दिया हो, तो ध्यान रखना इसमें जो रिजल्ट होता है वो होता है n a की पावर n माइनस 1। चलिए अब इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं सोल्व। देखो एक बार ध्यान से देख लो, ये सब की सब मानक सीमाएं हैं, इन्हीं सभी मानक सीमाओं का यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं अब। ठीक है, आप चाहे तो इनको नोट कर लो कॉपी पर, और हम चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ही हमें अच्छे से ये मानक सीमाएं जो है समझ में आएंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, पहला क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको समझ लो एक बार पहले। तो यहां पर यह है कि लिमिट, ये क्वेश्चन ये है कि लिमिट और x टेंड टू 0, यानी लिमिट x टेंड टू 0, और ये है 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन x। हमें इसका वैल्यू बताना है मानक सीमाओं का उपयोग करते हुए। अब आप खुद सोचिए कि यहां पर आप कौन सी मानक सीमा का यूज कर सकते हैं। देखिए आपने लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने आपको एक मानक सीमा पढ़ाई थी। मैंने आपको मानक सीमा क्या पढ़ाई थी कि भाई जो लिमिट, अगर मान लीजिए अगर ऐसा कुछ दे रखा हो कि लिमिट x टेंड टू a दे रखा हो आपको, अगर लिमिट जो है आपको x टेंड टू a दे रखा हो और यहां पर x की पावर n और माइनस a की पावर n अपॉन, साथ में यहां पर नीचे x टेंड टू a, और तो ये होता है n a की पावर n माइनस का 1 होता है। ठीक है, अब ऐसे ही आप यहां पर देखो, अगर आप यहां पर देखें तो सिमिलरली ये सेम रिजल्ट आपको वहां पर दिख रहा है, इसी का यूज करना है। देखो हमें, अगर आप यहां पर देखो, गौर से देखो यहां पर, तो x टेंड टू 0 है, x की पावर n माइनस का 1 अपॉन, नीचे है कितना, नीचे है हमारा x। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, और ध्यान से देखिए यहां पर, पहले इसको इस टाइप का बनाओ भाई, सोल्व करते हैं इसको। पहले इस जो हमारा क्वेश्चन है इसको जरा आप इस टाइप में लेकर के आओ। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर लिमिट x टेंड टू 0, और यहां पर देखिए ऊपर 1 प्लस x की पावर n माइनस का 1 अपॉन, नीचे बताइए x है ना, तो मैं बताइए x में 1 प्लस कर सकता हूं और 1 ही क्या कर सकता हूं मैं माइनस, यानी कि मैं नीचे वाला जो हमारा हर है, हर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स माइनस का 1, क्यों कट जाएगा 1 से 1, बात तो वो की वही रहेगी। तो आप देखो यहां पर ये फॉर्मूला क्या है, यहां पर पावर कितनी है बताइए, इस फॉर्मूला का यूज करो, तो पावर तो n है और a कितना है हमारा, a है हमारा 1, तो यहां पर 1 और 1 की पावर कितनी, n माइनस 1। तो बताइए कि अगर 1 की पावर n माइनस 1 का मान कितना होगा, अरे एक की तो कितनी ही पावर हो, अगर एक निश्चित पावर है एक की तो वो कितनी होती है हमेशा, वो हमेशा 1 होता है। तो n ये हो गया 1, तो n इंटू 1 यानी कि n, यानी ये जो लिमिट्स है यहां पर, इसका अगर आप वैल्यू देखें तो कितना आया हमारा, वो आया हमारा स्मॉल n। ठीक है नहीं, हमने देखिए यूज किया किसका, मानक सीमा का यूज किया है, मानक सीमा को यूज करते हुए हमने इसको सोल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो और भी अमेजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो।
ये है लिमिट, ये क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड टू जीरो, लिमिट x टेंड टू जीरो, और ये है 3 की पावर x माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस का 1। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि आपने ऐसी कौन सी मानक सीमा पढ़ी थी कि जिसमें इसका यूज किया जा सकता है। तो आपने जो मानक सीमा पढ़ी थी इसमें देखो ध्यान से, यहां पर बताओ कौन सी मानक सीमा पढ़ी थी। यहां पर जो मानक सीमा थी ये वाली देखो, यहां पर लिमिट x टेंड टू जीरो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है, ln a होता है। यानी कि ये वाली मानक सीमा को आपको यूज करते हुए उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। देखो ध्यान से, यहां पर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं इसी मानक सीमा का यूज करके। बताइए सीमा लिख लो पहले उस मानक सीमा को। मानक सीमा क्या है, वो मानक सीमा है हमारी लिमिट x टेंड टू जीरो a की पावर x माइनस का 1 अपॉन क्या था, और a की पावर x माइनस का 1 अपॉन x, और ये आता है कितना, ln a, यानी कि नेचुरल लॉग a आता है। तो ये है हमारा मानक सीमा का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और देखो बहुत इजी है क्वेश्चन, सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मेरी बात सुनो ध्यान से, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसे ही लिखूं फिलहाल तो एक बार, कि लिमिट x टेंड टू जीरो, और यहां पर 3 की पावर x माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस का 1, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसे पता लगाने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें इसको इस रूप में बनाना पड़ेगा ना। इस रूप में बनाने के लिए सबसे पहले तो अंश और हर में x से भाग कर सकता हूं। अरे अंश में और हर में किससे भाग कर सकता हूं मैं, x से भाग कर सकता हूं, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बात तो वो की वही रहेगी। अब जरा आप मुझे बताओ, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अगर आपसे पूछूं कि इस लिमिट का वैल्यू कितना होगा, ये 3x माइनस 1 अपॉन x, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं। देखो लिख लो आप, अच्छा रहेगा, आपको समझ में काफी अच्छा आएगा अगर आप लिख लोगे तो इसको ऐसे, 3 की पावर x माइनस का 1 अपॉन x, एक बार ऊपर एक बार नीचे लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंड टू जीरो, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर x माइनस का 1 अपॉन x। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका तो वैल्यू हो जाएगा कितना, ln 3, क्योंकि देखिए यहां पर ln a होता है ना, तो a कितना है, यहां पर a 3 है, तो यहां पर मैंने a की जगह पर 3 रख दिया। और नीचे बताइए, नीचे a का वैल्यू कितना है, 2 है, ये हो जाएगा नीचे ln 2। तो यानी कि इस लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, ln 3 अपॉन ln 2। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कुछ इसी तरह का। वो क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से दे रखा हो कि लिमिट x टेंड टू जीरो, और आपको दिया हो 1 माइनस कोज 3x, 1 माइनस कोज 3x अपॉन x स्क्वायर। आपको इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, यानी मानक सीमाओं का उपयोग करते हुए आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो इससे पता लगाने के लिए आप क्या सोच सकते हो कि मान लीजिए ऐसा कोई हमारी मानक सीमा होगी, लेकिन अगर आप चेक करें तो इस तरह की कोई भी मानक सीमा हमने नहीं लिखी थी, यानी इस तरह की कोई भी मानक सीमा हमने यहां पर नोट नहीं की है। आप देख लो एक बार, 1 माइनस कोस 3x अपॉन x टाइप की कोई मानक सीमा नहीं है हमारे पास। तो फिर एक तरीका है इसको सोल्व करने का। देखो बाद में हम मानक सीमाओं का यूज कर सकते हैं, कैसे, ये बताइए आप कि आपको एक चीज तो मालूम होगी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोज 2x, ये जो कोज 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ये होता है 2 कोज स्क्वायर x माइनस का 1 होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, कह सकते हैं ऐसे। तो यहां पर आपको इस कोस 2x के फॉर्मूले को इसमें ऐसे यूज करना है कि ये ऊपर से जो 1 है ना, ये कैंसिल आउट हो जाए। देखो कैसे, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं, लिमिट x टेंड टू जीरो, और ऊपर 1 माइनस इस कोस 3x को क्या लिख सकता हूं मैं इस फॉर्मूले की मदद से, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 अपॉन x स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ऊपर देखिए यहां पर, अगर मैं ऊपर यहां पर
माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 और नीचे हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर। देखिए अब आप खुद समझिए कि यहां पर मुझे इसको अगर 3x अपॉन 2 कर दूं तो मुझे देखिए नीचे 2 आया है तो इसके अपोजिट से मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 3 आया है तो इसके अपोजिट से मुझे नीचे नीचे मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, क्योंकि देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और इसका स्क्वायर लिख भी दूं तब भी क्या रहेगा, ये एक्स स्क्वायर रहेगा। अब सुनो ध्यान से, ये 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बचा ये बचा लिमिट x टेंड टू 0 और यहां पर ये बचा 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 और अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 और यहां पर ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसी सेम चीज को देखिए 9 नीचे है ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 अपॉन 4 और ये हो जाएगा देखिए कैसे, ऊपर हो जाएगा साइन 3x अपॉन 2 और इसके नीचे कितना है 3x अपॉन 2 पे होल स्क्वायर कर सकता हूं ऐसे, यानी सेम चीज को देखो साइन 3x अपॉन 2 पे भी स्क्वायर था, नीचे भी स्क्वायर, तो मैंने इसके पूरे पे होल स्क्वायर कर दिया। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 हो गया। यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर हम करते हैं 9/2 ऐसे रहने दो और ये जो लिमिट है ना x टेंड टू 0 ये इस पर लगा दो, तो लिमिट x टेंड टू 0 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 3x अपॉन 2 अपॉन 3x अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। अब आप मुझे खुद बताओ कि साइन 3x अपॉन 2 और अपॉन 3x अपॉन 2 ये आपको कुछ इस टाइप का लग रहा है कि नहीं? हमने एक पढ़ा था ना जो हमने मानक सीमा पढ़ी थी कि अगर मान लीजिए आपको लिमिट x टेंड टू 0 दे रखी हो और साइन x अपॉन x ये कितना होता है, ये होता है 1 होता है हमारा। तो हम इसी मानक प्रॉपर्टी का यानी कि मानक सीमा का यूज करते हुए हम यहां पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहां पर इसका वैल्यू हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, तो देखिए 9 अपॉन 2 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 9 अपॉन 2 इसका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन, देखो हमने मानक सीमाओं को यूज किया लेकिन यहाँ पर शुरुआत में हमको थोड़ा सा अपनी तरफ से इसको एडजस्ट करना पड़ा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपके लिए, है कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होमवर्क में, और आप जो है उन क्वेश्चंस का सोल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आपका आंसर आता है, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। यहां पर देखिए जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें यहां पर ये दिया है कि लिमिट x टेंड टू 0 और यहां पर दिया है साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 4x इंटू 10x। आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको मानक सीमाओं का यूज करते हुए आपको बताना है कि लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस 2x की पावर 1 अपॉन x का वैल्यू कितना होगा, आपको ये बताना है। और तीसरी चीज जो आपको, तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, आपको ये बताना है कि लिमिट x टेंड टू y और e की पावर x माइनस e की पावर y अपॉन x माइनस y, आपको इसका वैल्यू आपको पता लगाना है मानक सीमाओं का यूज करते हुए। ध्यान रहे ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप सोचिएगा जरा उसके बारे में। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है, आप इनका जवाब दीजिएगा और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे अगला पार्ट इसका लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इस लिमिट्स को। थैंक यू।